हम उस खतरनाक जानवर की बात कर रहे हैं जो जंगलों से पूरी तरह से लुप्त हो चुके हैं और शायद आपको अब सिर्फ कुछ गिने चुने चिड़ियाघरों में देखने को मिले। बारबरी लायन, जिसका खौफ कभी पूरे उत्तरी अफ्रीका और पश्चिमी एशिया के कुछ इलाकों पर था, लेकिन हम इंसानों ने सिर्फ अपने मज़े के लिए उनका शिकार कर करके उनकी पूरी प्रजाति को ही ख़त्म कर दिया। हम इंसानों को तो इस बात के लिए कोई अवार्ड मिलना चाहिए। वैसे ये अकेला ऐसा जानवर नहीं है जिसके साथ ऐसा हुआ है, बहुत से जानवर है, गिनना शुरू करूँ तो घंटे लग जाएंगे। लेकिन हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं क्या होगा अगर दो बारबरी लायन लड़ते हैं, तो कौन सा जीतेगा और क्यों जीतेगा, आपको बस थोड़ी देर में पता लग जाएगा। बारबरी लायन का साइंटिफिक नेम पैंथेरा लियोलियो है और आज से लगभग 70 साल पहले ये जंगलों से लुप्त हो गए। मेल लायन अक्सर फीमेल लायन से बड़े होते हैं। इनकी लंबाई लगभग 2.5 मीटर से 2.8 मीटर तक होती है। इनके गले के बालों की लंबाई लगभग 8 से 25 सेंटीमीटर तक होती है। ये बाल इनके सिर के चारों ओर से होते हुए नीचे छाती तक होते हैं। इन बालों की वजह से इनका आकार भी काफ़ी बड़ा लगता है और खूबसूरत व खतरनाक भी लगते हैं। ये दुनिया के सबसे बड़े शेर थे। इनका वजन लगभग 300 किलो तक होता था, लेकिन बहुत से शिकारियों का कहना है कि इनका आकार इनके खान पान पर भी काफ़ी निर्भर करता है। जिन शेरों को खाने की कमी नहीं होती थी वो काफ़ी बड़े होते थे और जिन्हें खाने की कमी थी वो अक्सर छोटे हुआ करते थे। इनके लंबे बाल इन्हें एटलस पहाड़ों पर सर्दी से बचाते थे। जानवर चाहे कोई सा भी हो, वो जिस इलाके में रहता है उसे उस इलाके के जैसा ढलना पड़ता है, नहीं तो उसकी मौत पक्की है। इस फोटो में जो आप देख रहे हो वो उस शेर की फ़ोटो है जो जंगलों में सिर्फ इकलौता बचा था। इसे 1942 में एक फ्रांस के शिकारी ने मोरक्को में मार दिया। पुराने ज़माने में इन शेरों को काफ़ी सम्मान दिया जाता था। रोमन के शासक इन्हें अखाड़े में लड़वाते थे। बहुत से शेर सर्कसों में भी रहते थे। बहुत सी रॉयल फैमिलीज इन्हें पालती थी। ये पहाड़ी इलाकों में रहते थे और हिरण, ऊंट जैसे बड़े जानवरों का शिकार करते थे। पुराने ज़माने में इन शेरों को बहुत से राजाओं ने और दूसरे शिकारी जानवरों से लड़वाया था, जिसमें कुत्ते, टाइगर, बेर, हाइना जैसे खतरनाक जानवर शामिल है। और कई बार आपस में दो शेरों को भी लड़वाया था। लेकिन उन दोनों शेरों के लड़ने पर जीत किसकी होगी ये तो उन लड़वाने वाले लोगों को भी पता नहीं रहता था। लेकिन ये बात तो पक्की थी कि एक पूरी तरह से स्वस्थ जवान बारबरी लायन को हराने की हिम्मत किसी दूसरी प्रजाति के शेर में नहीं थी, चाहे वो अफ्रीकन शेर हो या एशियन शेर, क्योंकि बारबरी लायन इन सब शेरों से काफ़ी बड़े होते थे। अगर हम किन्हीं दो पूरी तरह से स्वस्थ जवान बराबर आकार के बारबरी लायन को लड़वाते हैं तो जीत उस शेर की होगी जो मौके का फ़ायदा अच्छे से उठाएगा। उन दोनों शेरों में से जो भी अच्छे से अपना दिमाग इस्तेमाल करेगा वो विजेता बनेगा। हम चाहे कितनी भी बराबरी के शेरों को अखाड़े में खड़ा कर ले, लेकिन उन दोनों शेरों का दिमाग अलग अलग तरह से काम करेगा। जैसे हम इंसानों का दिमाग काम करता है, कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति की तरह नहीं सोच सकता, और यहाँ भी ऐसा ही होगा। दोनों शेरों में जिसका दिमाग तेज़ दौड़ेगा और सही वक्त पर जो सही निर्णय लेगा वही विजेता बनेगा। वैसे उस ज़माने में उन पहाड़ी जंगलों में ये शेर अपने इलाके की हिफाजत के लिए लड़ते थे, पर ऐसा कोई वीडियो और फोटो नहीं है इनके जंगलों में लड़ने के, क्योंकि उस ज़माने में ये टेक्नोलॉजी नहीं थी। इसलिए हमें सिर्फ इनकी जानकारियों के मुताबिक सोच समझकर ये निर्णय लेना होगा कि कौन जीतेगा। वैसे आप में से बहुत से लोग सोचते होंगे कि काश ये जानवर आज के ज़माने में होते और ये लड़ते, हम इन्हें देखते और काफ़ी मज़ा आता। क्या आपको नहीं लगता कि इस तरह से जानवरों को लड़वाना गलत है? पुराने ज़माने में बहुत से जानवर इस लड़ाइयों का शिकार बने थे। लोग उन्हें अखाड़े में लड़वाते थे और फिर उनमें से एक की मौत तो ज़रूर होनी थी। ये सब गलत। हमें इन्हें बचाने के लिए सोचना चाहिए। ये हमारे इकोसिस्टम का हिस्सा है। ये नहीं होंगे तो हम भी नहीं होंगे। ज़रा सोचो क्या होता अगर ये शेर आज भी उन पहाड़ी जंगलों में होते, इनका भी घर होता, हम इन्हें देखने जाते जैसे हम दूसरे जानवरों को देखने जाते हैं। ये खूबसूरत, खतरनाक, अमेजिंग जानवर आज भी हमारे बीच होते, तब आता हमें असली मज़ा इन्हें देखकर। हमने बहुत से जानवरों को खोया है और अभी भी हम खो रहे हैं, पर हम इन्हें बचा सकते हैं, इनसे प्यार करके, इनके रहने वाले इलाकों को बचाकर।